गलतफहमी। मैं जब भी घर में जाती मुझे पलंग पर पैसों की गड्डी कई सारी दिखती, पर जब मैं माँ से पूछती इतने पैसे कहाँ से आए तो वो फटाफट उन्हें उठाकर अलमारी में रख देती और जवाब में कुछ भी ना बोलती। ये एक दिन की बात नहीं थी, रोजाना ऐसा ही हो रहा था। एक दिन मैंने ये पता लगाने के लिए ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरे आने से पहले कौन इतने पैसे माँ को देकर जाता है। और जैसे मैं घर के पीछे वाली खिड़की के पास गई, उसे देखकर मेरी आंखें चार हो गई। दरअसल मेरी माँ एक आदमी के साथ उस कमरे में थी। वह आदमी कौन था ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे पहले देखा है। वे दोनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन खिड़की तक ठीक से आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस आदमी ने अपनी पैंट की जेब से पैसों की गड्डी निकाली और माँ को दे दी और फिर वह घर से चल दिया। छुट्टी करने के बाद भी कुछ ज्यादा पता नहीं चला। अब मैं यही सोच रही थी कि आखिर पता कैसे चलेगा। माँ तो हमेशा गूंगी बनी रहती है, कुछ बोलती ही नहीं। कितने पैसे आखिर हमारे पास आते क्यों हैं और आते कहाँ से हैं, ये कैसे मैं पता लगाऊं। कुछ महीने बीत गए और मैंने ये बात अपने दिमाग से निकाल दी। आंखें तो असली मेरी तब खुली जब घर में एक दिन पुलिस आई और माँ को उठाकर अपने साथ ले गई। जब मैं घर पहुंची तो पड़ोसियों से पता चला कि माँ को पुलिस ले गई है और कारण जानने की कोशिश करी तो उन्हें भी ये नहीं पता था। मैं तुरंत अपना बैग रखकर पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां देखा तो एक पुलिस वाला मेरी माँ से पूछताछ में लगा हुआ था। मैंने जाते ही पूछा, आपने मेरी माँ को क्यों पकड़ा है, गलती क्या है इनकी, जरा बताएंगे। वे बोले, तोड़ तो देखो मैडम के, अपनी माँ से ड्रग्स का धंधा करवाती है और अब पूछ रही है क्यों पकड़ा है मेरी माँ को। ये सुनकर तो मेरे जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। अब मुझे समझ आया कि क्यों इतने पैसे माँ को मिलते हैं। वे कुछ और नहीं बल्कि सूखा नशा करने के पदार्थ बेचती है। मैंने तुरंत माँ से पूछा, माँ ये सब आप कब से कर रही हैं और इसकी जरूरत आखिर है ही क्या। माँ ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें छुड़ाने के लिए मैंने वकील को अपॉइंट किया और वकील ने मुझे कहा, तुम्हारी माँ को निकलवाने में जेल से कम 10 लाख रुपए तो लगेंगे, कर पाओगी इतने पैसों का इंतजाम। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी। फिर सोचा माँ के पास जरूर होंगे। मैं माँ से मिलने पुलिस स्टेशन गई और उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा, कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे ऊपर पैसे लगाने की, मैं इस जेल में ही अब अपनी जिंदगी काटना चाहती हूँ और वे जितने भी पैसे अलमारी में है वे सब तेरे लिए हैं और ये सब मैंने तेरे लिए ही किया है। मैं बोली, लेकिन माँ जब आप ही नहीं रहोगे तो क्या फायदा इन पैसों का मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके बिना। माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी गरीबी देखी है, भूखे पेट रहकर सोती थी, एक समय का खाना तक नहीं था हमारे पास और मैं उसी दिन कसम खा चुकी थी कि अपनी बच्ची को ऐसे दिन कभी नहीं देखने दूंगी, उसको पूरी अमीरों वाली जिंदगी दूंगी। ये मेरी जिंदगी का सपना है, तू उन पैसों से अपनी जिंदगी को खूब जी, खूब घूम और जो भी तू करना चाहती है तू वो कर, जिससे मेरी आत्मा को मरने के बाद शांति मिले तुझे ऐसे देखकर, ताकि मैं खुलकर कह सकूं आखिरकार मैंने अपनी बच्ची को गरीबी नहीं देखने दी। माँ की ये सब बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। उनकी बात जानने के बावजूद मैंने ये तय किया कि मैं उन पैसों को इन्हीं के लिए इस्तेमाल करूंगी, मैं उन्हें जेल से निकलवा कर ही रहूंगी। मैंने फौरन पैसे लिए और वकील को दे दिए और उससे इस केस को पूरी तरीके से लड़ने के लिए कहा। 6 महीने के अंदर अंदर उस वकील ने आखिर अपना काम भी पूरा कर दिया और मेरी माँ भी जेल से बाहर आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी गलतफहमी, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।